हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शाम के बजे हैं 5 और आज मैं नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बहुत दिनों बाद मुझे आज समय मिला है। बीच में मैं काफ़ी दिन व्यस्त रही। बस दिवाली वाले दिन मैंने आपके सामने बस शुभकामनाओं के संदेश भेजे थे, उसके बाद मुझे समय ही नहीं मिला। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद आज आपके सामने न्यू वीडियो जो है बना रही हूँ। और इसमें आज मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। अपना अपना तरीका होता है ना, कहते हैं लगाने का। मैं आपको अपनी वीडियो में यही चीज़ बताती हूँ कि लगाते सभी हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका होता है कि कैसे हम अपने बीजों की बिजाई करें। तो आज मैं लगाने जा रही हूँ पालक। पहली वाली पालक तो लगाकर मैंने हार्वेस्ट कर ली 4 बार, और अब उसको निकाल के मैं अब नए तरीके से फिर दोबारा और नए सिरे से अब लगाऊंगी। अब की लगाई हुई पालक जो है हमारी लंबे समय तक, मार्च अप्रैल तक चलेगी। अब की लगाई हुई है जो हमारी है, जो मैंने सितंबर मिड में लगाई थी वो मेरी अब खत्म होगी। उसको मैंने निकाल दिया क्योंकि अब नए सिरे से हम इसका फिर जो है कार्य करेंगे। पालक लगाऊंगी और पालक के साथ बीच बीच में मूलियां किस तरह लगाई जाती हैं, आज इसके बारे में मैंने आपको बताना है। ये देखो, मैंने बेड बनाए। आते ही मैंने पहले मिट्टी में जो है पानी का जो है फुहारा चलाया, पानी चलाया पहले मैंने। उसके बाद मैंने इस पूरी क्यारी की क्या की गुडाई की। गुडाई करने के बाद मैंने ये देखो इस तरह से बेड बनाए हैं। ये बेड बनाए हैं, जो ऊंचे बेड बनाए हैं, इनके बीच में हम क्या करेंगे, सीड्स लगाएंगे मूलियों के। तो किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ऊपर तो हम लगाएंगे मूलियाँ, और मूलियों के साथ साथ हम किसकी बिजाई करेंगे, पालक की। लेकिन मूलियाँ जो है हमारी तैयार होती हैं 55 से 60 दिन में, 55 के दिन में ये जो है तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो बीज की फसल जो हम सेंटर में लगाएंगे वो हमें जल्दी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। पालक और सरसों एक ऐसी चीज़ है, वो हमारे को 35 दिन के अंदर हमें हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाती है। पत्तेदार सब्जियां जो हैं बड़ी तेज़ी से चलती हैं, और तेज़ी से ग्रो होने के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करना पड़ता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। और सर्दी में जो है किस तरीके से हमने कौन सी खाद दें कि इनको, इनके जो है ना मिट्टी में गर्मैश रहे, है ना, वो किस चीज़ का हमने इसके बीच में इनको भोजन देना है, उस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। क्योंकि अब सर्दी है, सर्दी थोड़ी तेज़ हो गई है, तो उस हिसाब से पहले हम गर्मियों में देखो अपने पौधों को बचाते हैं, क्योंकि मिट्टी तपनी शुरू हो जाती है, गर्मी हो जाती है तो मिट्टी में तपश आ जाती है। अब हो रही है ठंड, और रातें हो गई हैं लंबी और दिन हो गए हैं छोटे, तो उसमें क्या है कि मिट्टी जो है ज़्यादा समय तक गीली रहती है, ठंडी रहती है। सबसे मेन बात जो ठंडक रहती है, और धूप जो है, धूप की जो तपश है वो कम हो जाती है। तो अब मैं आपको मूलियों के बीज जो है लगाकर बताऊंगी कि किस तरीके से मैं लगाने जा रही हूँ। ये मेरे हाथ में देखो मूलियों के बीज हैं, और बीच में अभी ये कुछ गिर भी गए मेरे हाथ से। और ये मूलियों के बीज जो है मैं अभी आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये देखो मैंने मेंड बनाई है ऊपर ऊंची ऊंची, ये देखो सारी, देख रहे हो ना आप, ये सारी ऊंची ऊंची मैंने ये मेंड जो है बना दी हैं। और इसके बीच में अब मैंने डालते समय पहले क्या करना है, पहले हम खाद का प्रयोग करेंगे, खाद डालेंगे, ताकि जो है इनका अंकुरण जो है बीजों का बड़ी तेजी से हुए। खाद कौन सी डालेंगे, ये देखो, ये है बोन मील, इफ्को वालों की ये बोन मील है, ऑर्गेनिक खाद है। लेकिन इसमें अब इन सर्दियों में फास्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, ठीक है ना। इससे पत्ते जो है हरे भरे रहेंगे, कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। फास्फोरस से क्या होगा, पत्तों को खूब ताकत मिलेगी और जल्दी से उभरेंगे, है ना, बड़े होंगे। तो इसी तरह ही इसमें और क्या डालेंगे हम, कीड़ों से बचाने के लिए, क्योंकि पत्तेदार सब्जी है, पत्ते ही खाने होते हैं हमने, और मूली के पत्ते भी खाए जाते हैं। तो अगर वो स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो तभी हम खा सकते हैं। तो उसको कीड़ों से बचाव के लिए हमने ये नीम खली, ये देखो नीम है, केक पाउडर है, ये भी ऑर्गेनिक है, और ये भी इफ्को वालों का है, ब्रांडेड है ये भी। और ये भी हम इसमें साथ साथ इसका भी जो है स्प्रे करेंगे। ये सूखी खाद होती है, ये देखो ये सूखी खाद होती है, मतलब गिल्ली नहीं। ये देखो ये सूखी खाद है, नीम जो है इसको हम पौधों में डालेंगे। ये हमारी बोन मील है, तो बोन मील को हम पौधों में किस तरह देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो हम लगाएंगे बीज, बीज हम लगाएंगे, देखो अभी कैसे,
और उसके साथ साथ हमने ये खाद देनी है, ये वाली, ये देखो, ये मैंने आगे भी आपको दिखाई थी, ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये मैं जरूर मतलब हर महीने जो है ये मैं लेकर आती हूँ। और ये पौधों में हर 15 दिन में मैं गुड़ाई करती हूँ पौधों की। और गुड़ाई करने के साथ साथ मैं अपने जो है इन सभी पौधों को, ये देखो मैं अभी लगाई थी, ये सिर्फ 10 दिन पहले मैंने ये सरसों लगाई थी और ये देखो कितनी अच्छी हो गई है। और ये और 10-15 दिन में ये साग हमारा फिर काटने वाला हो जाएगा। पिछली जो इसमें क्यारी में मैंने पालक और सरसों लगाई थी वो मैंने देखो निकाल दी। ये अगला नेक्स्ट तैयारी कर रही हूँ। देखो सर्दी के अंदर अंदर ही दूसरी बार मैं जो है ये पौधे लगाने जा रही हूँ। पहली बार के हमने 4 बार हार्वेस्ट किया, सरसों को भी पालक को भी। पहले मैंने पालक और सरसों इकट्ठी लगाई थी, आधी क्यारी में सरसों और आधी क्यारी में पालक। अब मैंने इसको इसमें अलग कर दिया। अब इसमें मैं अपना साग जो है, ये सरसों जो है ये बिल्कुल अलग लगा दी मैंने। सरसों अलग लगाने के बाद अब मैं क्या है इसमें डबल जो है अपनी फसल जो है क्रॉप्स को लूँगी। कौन कौन सी? मूली और पालक। मूली और पालक को हम इसमें बिजाई करेंगे। अब देखो दोस्तों, मैं अब लगी हूँ अब बीज लगाने। ये मूली का बीज जो है किस तरीके से लगाएंगे, ये देखो, ये मैंने मेंढ बनाई है। इसमें हमने ऐसे बिल्कुल 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या करना है, ऐसे छेद बना लेने हैं। ऐसे हमने छेद बनाने हैं, इस तरीके से हम छेद बनाएंगे। 4-4 सेंटीमीटर की दूरी जरूर रखनी है, क्योंकि मूली को बढ़ने के लिए फिर जो है जगह भी चाहिए ना, फैलावट में भी और गहराई में भी। तो ये देखो हमने ये 2-2 बीज बस इसमें हमने ऐसे डालने हैं, ज्यादा नहीं तो वो पता क्या है, आपने देखा होगा कि गाजर है, मूली है, उसकी वो आगे से एक नहीं वो 3-3 ऐसे वो बीच में फैलावट में आ जाती हैं जड़ें। उनकी वो जो कंद जो बनते हैं वो 3-3 टांगे 4-4 टांगे जुड़ जाती हैं उनकी, वो ऐसा हो जाता है फिर फल। तो वैसा हमने नहीं ना बिजाई करनी। बिजाई करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि बिजाई करते हुए ऐसे नहीं कि हमने इकट्ठे 6-6 बीज एक जगह डाल देने हैं। नहीं, ये जैसे अब छेद किया है बस ये हमने 2 बीज इसमें डाल देने हैं और मिट्टी को ऊपर से पोला सा ऐसे कर देना है। इसी तरह ही इसमें हम करेंगे। ऐसे देखो छेद लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ये देखो ऐसे छेद लगाएंगे और 2-2 बीज उठाएंगे और इसमें ऐसे हम डालते जाएंगे। मूली की बिजाई जो है इस तरीके से की जाती है। कई कहते हैं कि हम मूलियां बीजते हैं तो वो 2-2 3-3 इकट्ठी उग जाती हैं। वो इसीलिए उगती हैं कि हम अधिक मात्रा में जो बीज है उसमें डालते हैं। मैंने हमेशा सरसों और पालक इकट्ठी लगाई है। इस बार मैंने बिल्कुल अपना फॉर्मूला चेंज किया है। कहते चेंज करके थोड़ा सा लगाओ। मूली के साथ पालक लगी हुई जो है ना, मूली में क्या कारण होता है पता है? टिप्स पता है किसी को? ये मैं मेन टिप बताने जा रही हूँ आपको। मूली जो है पालक के साथ जो लगाई जाती है उसमें मिठास होती है। वो मूली में कड़वापन तेज जो होती है ना, जैसे तीखी सी वो मूलियाँ होती हैं, वो वैसी नहीं होगी, वो आपकी मिठास में मूली रहेगी। ये जो है आप करके देखना, आजमा के देखना ये तरीका, कि हाँ आप कहोगे कि हाँ वाकई इसका उसमें पालक में लगाने का फ़ायदा हुआ है। तो ये देखो इसमें भी मैंने अब 2-2 करके बीज डाल दिए हैं। ये हमारी लग गई मूलियाँ, हो गया काम पूरा। अब ये बीज बच गए हैं, इनको फिर लगा सकते हैं क्योंकि इनकी डेट जो है उसमें है फरवरी तक है इनकी डेट। जो इन बीजों की जो मैंने बीज निकाले हैं इनकी डेट मैं देखती हूँ, अभी आपको पढ़ के बताती हूँ कि इनकी डेट जो है कैसे है। ये देखो पैकेट ये मैंने लिया है, ब्रांडेड है, ये भी महावीरा सीड्स वालों का है और इसके पीछे ये डेट दे रखी हुई है। तो डेट ज़रूर पढ़ के लाया करो, जब भी आप बीज लाते हो तो डेट पढ़ के ज़रूर लाया करो। इसमें देखो ये डेट दी हुई है, ये आपके पास है 10/1/24 तक है, जनवरी तक है। तो यानी कि इन बीज को मैं लास्ट में जब दिसंबर आएगा ना, ये निकलेंगी और इनको मैं फिर दोबारा लगा सकती हूँ इन बीजों को, यानी कि इनकी डेट अभी पड़ी हुई है। ऐसे ही अब हमने पालक का करना है दोस्तों, ऐसे ही हम पालक की बिजाई करेंगे। अब ये बीज मैं यहाँ संभाल देती हूँ अपना और अब मैं लगाने लगी हूँ पालक का भी। देखो मैं आपको डेट दिखाती हूँ,
पौधे कहते हैं ना बढ़ते नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी जुड़ती है, कहीं ना कहीं तो कोई पॉइंट मिस होता है, तो तभी जो है हमारी क्रॉप जो है ना नहीं होती। ये देखो नीचे आप पढ़ रहे होंगे 23/7/2024 तक है, 7वां महीना, यानी कि इस पैकेट को मैं बहुत लंबे समय तक गर्मियों में भी बीज सकती हूँ, कि मतलब जैसे मई जून आएगा ना उसमें भी, मई में भी बीज सकती हूँ जाके, कि मतलब ये पालक तब भी खा सकते हैं। ऐसे बीज रोज देखो कि जिसकी डेट जो है ज़्यादा दूर तक हो। तो ये 24 तक इसके बीज हैं, लेकिन मैंने अभी मेरे को चाहिए क्योंकि मैं निकाल चुकी हूँ। साग तो बीज दिया, अब रहेगी पालक, तो पालक की हम बिजाई देखो कैसे करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। अब ये मैंने पालक का बीज लिया, ठीक है दोस्तों, और ऐसे पकड़ना है और आपने ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे फैला देना है। मैंने बीच में नीचे देखो पालक लगाई है। अब जब हम पानी देंगे तो पालक को भी जाएगा, मूलियों को अपने आप जाएगा, क्योंकि मूलियों के लिए मैंने मेंढ लगा दी है। तो ऐसे हम ये पालक की बिजाई कर देंगे। आप सभी ये लगा के देखना, डबल ऐसे क्रॉप्स जो लगाओगे तो उसमें एक तो अधिक होती है मात्रा, जो हमारे पौधे लगते हैं उनकी मात्रा जो है अधिक मात्रा में उपज होती है और अच्छी होती है, और पत्ते भी देखना इसके चौड़े चौड़े होंगे। बस इसके ऊपर मैंने अब हल्की हल्की मिट्टी की एक एक लेयर डालूंगी। अब ये दोस्तों मैंने ऊपर मैंने कहा ना मिट्टी डालनी है, तो मिट्टी डालते टाइम मैंने क्या करना है कि मिट्टी के बीच में ये देखो मैं अभी वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। ये इसको मिला के डालना है, आपने डायरेक्ट मिट्टी से पौधे को, उनको बीजों को जो है नहीं ढकना। ये देखो मैंने मिक्स किया आपके सामने, ये नीचे से निकल रही है ना मिट्टी, रेत, जितनी मिट्टी थी उससे 2 गुना थोड़ी रेत डाली, यानी कि मैंने छोटे बर्तन का नाप लिया है। मेरे पास जो बकेट छोटी सी पड़ी थी उसकी एक बकेट मिट्टी लेके और उसमें मैंने 2 रेत डाली है। डिब्बा छोटा सा रखा हुआ है मैंने, जब छोटी खाद थोड़ी क्वांटिटी में मैंने लेनी होती है ना, तो मैंने वो उसमें डिब्बे छोटे छोटे रखे, मैं उसका नाप लेती हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जितनी मैंने मिट्टी ली उसकी 2 गुना रेत लेके उसमें मैंने ये देखो 5 गुना, कम से कम 5 मुट्ठी मैंने ये वर्मी कंपोस्ट डाली है। और अब ये बन गई हमारी बड़ी ताकतवर मिट्टी। तो इसको हमने अब क्या करना है, बीजों के ऊपर ढकना है। ये जैसे जो मैंने ये बीज डाले हैं पालक के, ये जो मैंने बीज डाले हैं इनको मैं अब ढकूंगी इस मिट्टी से। अब ये देखो कैसे ढकना है। देखो, क्योंकि पता क्या, अगर हम खुला रखेंगे ना बीजों को खुला छोड़ेंगे तो चिड़ियां हैं, कबूतर हैं, ये सब खा जाएंगे, ऊपर से दाना चुन जाएंगे, तो बीज तो खा देंगे वो, और खत्म हो जाएगा फिर ये बीज फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। मेरे साथ भिंडी वाले बीजों में ऐसे हुआ था, गर्मियों में बीज डाल के गई और आ गई बरसात, अगले दिन वो बीज जो क्या हो गया, वो दिखने शुरू हो गए, तो वो कबूतर सारे जो आए वो चुन चुन के ले गए, ऊपर से सारा कुछ वो दाना जो है ख़त्म हो गया। तो अब ये देखो मैंने आपके सामने ये वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके और फिर मैंने ये मिट्टी का छाना मारा है। ये देखो आप, ऐसे बस अपने ढक देना ये बीजों को। उसके बाद हल्का हल्का जो है पानी का स्प्रे मार देंगे। और ये देखना, ये 5 से 6 दिन के अंदर इसमें अंकुरन जो है दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही पौधे जो हैं 10-12 दिन के हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने वर्मी कंपोस्ट जो है इनकी जड़ों के आसपास हल्की हल्की गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट को अपना फिर दोबारा डालेंगे।
और जो बोन मील का प्रयोग करते हैं वो बोन मील भी डाल सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन और बता रही हूँ, सर्दियों के लिए स्पेशल ये होता है, जो पत्तेदार सब्जियां हम उगाते हैं, सरसों खली जो है आपने 100 ग्राम जो है वो 5 लीटर में भिगो के रात को रखनी है। और उसको अपनी क्रॉप जो आपकी 10 से 15 दिन की 15 दिन की कम से कम जब हो जाएगी, उसके बाद आप उसका मस्टर्ड केक जो होता है, सरसों खली जो है, उसका पानी आप इसमें स्प्रे करेंगे, डालेंगे इनकी जड़ों में, तो आपकी पत्तेदार सब्जी बहुत तेजी से बढ़ेगी और बड़ी हेल्दी होगी, बहुत अच्छी होगी। जैसे ये मैंने बीच में देखो लाइंस छोड़ी है ना, ये भी लाइंस लगा के लगाया था, तो ऐसे ही अब मैं इनके बीच में अब ये मेरी ये 15 दिन की क्रॉप हो गई है, 12-15 दिन की, तो इसके बीच में अब मैं सरसों खली का पानी दूंगी। जैसे रात को भिगो दूंगी और अगले दिन सुबह आके इनको पानी दे दूंगी, तो इससे देखना कितनी तेजी से ये बढ़ेंगे और पत्ते बड़े चौड़े होंगे और बड़े होंगे और हरियाली रहेगी। और उसके बाद फिर हमने 1 हफ्ते के बाद क्या डोज देनी है, नीम खली। ये देखो ये नीम खली है ना, इसको हमने इनकी जड़ों के आसपास जो है छिड़काव कर देना है। जब वो हम पानी देंगे, पानी के साथ अपने आप वो डिजोल्व होके उसमें मिट्टी में इसका जो है असर जो है नीम खली का आ जाएगा और आपकी जो बड़ी हेल्दी ही सब्जी जो है होगी। और मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जो मेरे चैनल पर इस समय नए हैं, मेरे भाई मित्र बंधु जो भी इस समय मेरे पहली बार मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो ऐसी ऐसी नई जानकारी जो है ताकि आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।